आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे अमेजॉन की। जानेंगे कि अमेजॉन इंडिया भारत में एक के बाद एक बिजनेस क्यों समेट रही है। जानेंगे कि कंपनी ने हाल ही में अपने कौन कौन से बिजनेस को बंद करने का ऐलान किया है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि कंपनी का इस बारे में क्या कहना है। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने हफ्ते भर में भारत में अपने 3 बिजनेस पर ताला लगाने का ऐलान किया है। कंपनी ने भारत में अपने एडटेक और फूड डिलीवरी बिजनेस के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को भी बंद करने का फैसला किया है। हमारे सहयोगी प्रकाशन बिजनेस टुडे ने 28 नवंबर को प्रकाशित एक खबर में यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेजॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस मुख्य रूप से दक्षिण भारत के अलग अलग शहरों मसलन बेंगलुरु, हुबली और मैसूर से संचालित होता था। इसमें करीब 50 कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी की ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट दूसरी कंपनियों से FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स लेती है और उन्हें रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अमेजॉन ने 24 नवंबर को इंडिया में अपने ऑनलाइन लर्निंग वर्टिकल अमेजॉन एकेडमी को बंद करने का फैसला किया था। अमेजॉन ने 2021 की शुरुआत में इंडिया में अमेजॉन एकेडमी को लॉन्च किया था। उस समय कोरोना महामारी चरम पर थी और बायजूस, वेदांतु जैसी एडटेक का ऑनलाइन पढ़ाई का बिजनेस खूब फल फूल रहा था और यही सब देखते हुए अमेजॉन ने भी एडटेक में कदम रखा था। अमेजॉन अपने प्लेटफॉर्म पर IIT JEE और नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए वर्चुअल कोचिंग और टेस्ट प्रिपरेशन की सुविधा देती है। अमेजॉन एकेडमी को बंद करने का ऐलान करने के दूसरे दिन ही यानी 25 नवंबर को कंपनी ने अपने रेस्टोरेंट्स पार्टनर से कहा है कि वो 29 दिसंबर से अपनी फूड डिलीवरी सर्विस को बंद कर देगी। अमेजॉन ने फूड डिलीवरी बिजनेस को मई 2020 में शुरू किया था। इस मेल में अमेजॉन ने कहा, इस फैसले का मतलब है कि इस तारीख के बाद अब आपको अमेजॉन फूड के जरिए ग्राहकों से ऑर्डर नहीं मिलेंगे। हालांकि अमेजॉन ने अपने रेस्टोरेंट्स पार्टनर से वादा किया है कि वो उनके पेमेंट्स और दूसरे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को समय पर पूरा कर देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेजॉन अपने कॉरपोरेट और IT सेक्टर में काम करने वाले लगभग 10,000 लोगों को छटनी करने की योजना बना रहा है। इसमें दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे कर्मचारी शामिल होंगे। कंपनी दुनिया भर में अपने करीब 7% कर्मचारियों को बाहर करने की योजना बना रही है। कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ी ये छटनी होगी। अमेजॉन में फिलहाल फुल टाइम और पार्ट टाइम कर्मचारियों की संख्या करीब 16 लाख के आसपास है। जानकारों का कहना है कि वैश्विक मंदी के चलते दुनिया भर की कंपनियों की लागत घटाने के लिए बड़े पैमाने पर छटनी कर रही हैं। अमेजॉन भी इसी कड़ी का हिस्सा है। इस बारे में हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की, उनको सुनिए। कोविड के दौरान जब वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम ये दोनों चीजें जब बड़े धड़ल्ले से चल रही थी, इनमें बूम आ गया था। उसमें बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी, हमने इन स्टार्टअप्स के नाम सुने होंगे जो कि एजुकेशन फील्ड में अपना बड़ा दबदबा उस समय बनाए हुए थी। अमेजॉन में भी उस बहती हुई गंगा में हाथ धोने की सोची और उस समय अमेजॉन एकेडमी करके एक उन्होंने नया वर्टिकल शुरू कर दिया। जोमैटो को देख देख के उन्होंने फूड डिलीवरी में भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और हम सब जानते हैं कि जोमैटो और स्विगी आज भी जो भारत की 2 सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनीज हैं, आज भी वो घाटे में चल रही हैं, प्रॉफिट में नहीं है। अमेजॉन ने भी इसमें भी हाथ पैर मारा। अब जब कोविड दूर हुआ और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आना कम हुआ, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में स्लो डाउन महसूस हुआ, इसी प्रकार अमेजॉन के ये दोनों वर्टिकल्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी में भी और फूड डिलीवरी में भी दोनों के दोनों घाटे में जाने लगे। तो अमेजॉन को सूझा कि भैया अपनी जो मेन रोजी रोटी थी, जो अपना मेन धंधा था ई कॉमर्स का, उसी पे फोकस किया जाए और उन्होंने उसकी वजह से जो नए एम्प्लॉइज रखे थे उनको उन्होंने ले ऑफ करना शुरू कर दिया। तो अमेजॉन इंडिया में दनादन जारी इस्तीफों के बीच केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक श्रम मंत्रालय अमेजॉन इंडिया में छटनी को लेकर जांच बिठाने की बात कही है। इसके जरिए मंत्रालय इस बात का पता लगाएगा कि अमेजॉन में लोगों को नौकरी से निकालते समय लेबर लॉज या नौकरी की सेवा की शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। एम्प्लॉय यूनियन नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट नाइट्स की शिकायत के बाद लेबर मिनिस्ट्री ने अमेजॉन इंडिया को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में लेबर मिनिस्ट्री ने अमेजॉन इंडिया को वॉलंटरी सेपरेशन प्रोग्राम को लेकर जवाब तलब किया था।
वॉलंटरी सेपरेशन प्रोग्राम के तहत कंपनी कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स के साथ अपने कर्मचारियों को कंपनी से नौकरी छोड़ने का विकल्प रखती है। यूनियन ने इस बारे में श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को एक पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि अमेजॉन के कर्मचारियों को कंपनी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नाइट्स के प्रेसिडेंट हरप्रीत सलूजा ने कहा, मुझे उम्मीद है कि लेबर मिनिस्ट्री कंपनी के अनैतिक वॉलंटरी सेपरेशन पॉलिसी को रद्द कर कर्मचारियों को न्याय दिलाने में मदद करेगी। उधर कंपनी ने कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि कर्मचारियों द्वारा बाहर निकलना स्वैच्छिक था और कर्मचारियों पर इस्तीफा देने के लिए कोई अनुचित दबाव नहीं डाला गया है। इस बारे में दी लल्लन टॉप ने मेल के जरिए कंपनी का पक्ष जानना चाहा, लेकिन बुलेटिन लिखे जाने तक कंपनी का इस पर कोई रिप्लाई नहीं मिल पाया था। हालांकि हमारे सहयोगी बिजनेस टुडे की रिपोर्टर आकांक्षा चतुर्वेदी को दिए जवाब में अमेजॉन के प्रवक्ता ने कहा, अमेजॉन में हम बड़ा सोचते हैं और इसी के तहत हम नए प्रयोग करते रहते हैं। हम अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए नए नए बिजनेस में निवेश करते रहते हैं। समय समय पर हम अपने उत्पादों और सेवाओं की प्रगति और क्षमता का लगातार मूल्यांकन भी करते रहते हैं और इन्हीं आकलनों के आधार पर हम ज़रूरी बदलाव भी करते रहते हैं। कंपनी ने सालाना रिव्यू प्रोसेस के तहत हमने अपने होलसेल ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन डिस्ट्रीब्यूशन को बंद करने का फैसला लिया है। हम मौजूदा ग्राहकों और भागीदारों का ध्यान रखने के लिए चरणबद्ध तरीके से इस बिजनेस को बंद कर रहे हैं। हम इस बदलाव के दौरान अपने प्रभावित कर्मचारियों की हर संभव मदद कर रहे हैं। कंपनी ने कहा, हम इंडियन मार्केट के लिए कमिटेड हैं। आगे भी हम ग्रॉसरी, स्मार्टफोन एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एंड ब्यूटी और अमेजॉन बिजनेस जैसे B2B ऑफरिंग्स में भी इन्वेस्टमेंट करना जारी रखेंगे। आपको बता दें कि अमेजॉन के लिए भारत काफ़ी बड़ा मार्केट है। वित्त वर्ष 2022 में अमेजॉन इंडिया का कुल घाटा 3,649 करोड़ के आसपास रहा था। इससे पहले वित्त वर्ष 2021 में कंपनी को कुल 4,748 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस तरह से कंपनी के घाटे में 23% की कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा अमेजॉन इंडिया का ऑपरेटिव रेवेन्यू वित्त वर्ष 2021 के मुकाबले वित्त वर्ष 2022 में 32% बढ़कर 21,462 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए सुनते हैं। अमेजॉन रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में तो था ही पहले, क्योंकि वेंडर से उठा के सामान आपके घर के दरवाजे तक सामान पहुंच जाता है, और इसी प्रकार वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाना चाह रहे थे, यानी कि जो होलसेलर्स फैक्ट्री से जो माल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है होलसेलर्स तक, स्टॉकिस्ट तक, उस काम में भी वो जाना चाह रहे थे। तो अब अमेजॉन को लगने लगा कि ना तो वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, ना ही फूड डिलीवरी में, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन में उनको अपना ध्यान बटाना चाहिए। उन्हें अपना मेन जो ई कॉमर्स का धंधा है, जिसके ब्याह पे जेफ बीजोस साहब ने इस पूरे के पूरे एम्पायर को दुनिया भर में फैलाया है, उनको उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। और इसमें से पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, घाटा भी हो रहा है, और अपने मेन काम पर से भी ध्यान हट रहा है। इस वजह से लोगों को इस VSP यानी वॉलंटरी सेपरेशन प्लान के अंतर्गत निकाला गया है। तो मेरा अपना अनुमान है कि लेबर मिनिस्ट्री या कोई भी लेबर का डिपार्टमेंट तहकीकात में, मुझे नहीं लगता कि अमेजॉन के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस जो डिफाइंड है अपॉइंटमेंट लेटर में, उसमें पहले से ही उन्होंने प्रावधान करके रखा है। बाकी हाँ, अगर कोई टर्म वायलेट हुई होगी तो इसके खिलाफ लेबर कोर्ट में कार्रवाई की जा सकती है या लेबर मिनिस्ट्री कार्रवाई कर सकती है। मुझे लग रहा है जो नया लेबर कोड भारत में आएगा वो एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट को काफी ध्यान में रखेगा। फिलहाल क्योंकि इतना बिखरा हुआ सारा का सारा लेबर लॉ है कि एम्प्लॉयर्स इसका फायदा उठा के एम्प्लॉइज के करियर से, एम्प्लॉइज की नौकरी से खिलवाड़ कभी कभी करते दिखाई देते हैं। तो ये था आज का खर्चा मानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।